नमस्कार, आप लोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पिंडवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फूलाबाई खेड़ा में अज्ञात बीमारी से दहशत फैल गई है। अज्ञात बीमारी से 7 बच्चों की मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सांसद देवजी एम पटेल पहुंचेंगे फूलाबाई, और इसी के साथ वो फूलाबाई खेड़ा पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। देवजी एम पटेल स्वास्थ्य विभाग से जानकारी लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप सभी को हम बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो लगातार जांच पड़ताल कर रही है। पिंडवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर। फूलाबाई खेड़ा में अज्ञात बीमारी से दहशत फैल गई है। अज्ञात बीमारी से 7 बच्चों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच कर रही है। सांसद देवजी एम पटेल फूलाबाई खेड़ा पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। अज्ञात बीमारी से 7 बच्चों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर पिंडवाड़ा से आपको बता रहे हैं। फूलाबाई खेड़ा में अज्ञात बीमारी से दहशत का माहौल बन गया है, क्योंकि अज्ञात बीमारी से 7 बच्चों की मौत हो गई है। इसी के साथ आपको बता दें, सांसद देवजी एम पटेल फूलाबाई खेड़ा पहुंचेंगे। देवजी एम पटेल स्वास्थ्य विभाग से जानकारी लेंगे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। सांसद देवजी एम पटेल फूलाबाई खेड़ा पहुंचेंगे। अज्ञात बीमारी से 7 बच्चों की मौत, स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच कर रही है। सांसद देवजी एम पटेल पहुंचेंगे फूलाबाई खेड़ा। जोबनेर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिजली कटौती से परेशान ग्रामीण, सुबह शाम हो रही है 2-2 घंटे की कटौती। लोड सेटिंग्स का हवाला दिया जा रहा है। तो गर्मी में बिजली कटौती से जनता परेशान है। बिजली कटौती से लोगों में गुस्सा बना हुआ है। आपको बताते चले, जोबनेर से इस वक्त की बड़ी खबर। बिजली कटौती से परेशान ग्रामीण, सुबह शाम हो रही है 2-2 घंटे की कटौती। तो गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं, ऐसे में 2-2 घंटे बिजली की कटौती हो जाती है और लोग यहां पर परेशान हो रहे हैं। गर्मी में बिजली कटौती से जनता बेहाल हो चुकी है। बिजली कटौती से लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो वहीं जब इस बात की शिकायत की जाती है तो लोड सेटिंग्स का हवाला दिया जाता है। सुबह शाम 2-2 घंटे की कटौती हो रही है। बिजली कटौती से परेशान है ग्रामीण। जोबनेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिजली कटौती से परेशान ग्रामीण, बड़ी खबर जोबनेर से। सुबह शाम हो रही है 2-2 घंटे की कटौती। लोड सेटिंग्स का हवाला दिया जा रहा है। खबर अजमेर से है, जहां वार्ड 54 के नागरिक मूलभूत सुविधाओं को लेकर के तरस रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में ना सड़क है ना ही नाली, जिन पर हमारा अधिकार है। उसके लिए नगरवासियों ने पार्षद से लेकर सांसद तक गुहार लगा ली है, लेकिन बार बार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देकर के टाल दिया जाता है। वहीं विधायक और सांसद बीजेपी से हैं, साथ ही नगर निगम में बोर्ड भी बीजेपी के हैं, लेकिन नागरिकों को सुविधाओं के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। तो लोग कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन यहां पर आश्वासन देने के बाद किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करवाया जाता है। ना तो यहां पर लोगों के लिए सड़क उपलब्ध है और ना ही नालियां उपलब्ध है। तो मूलभूत सुविधाओं से यहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं और कब से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी सुनवाई होगी। तो हर बार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही उन्हें मिलता है। सबसे बड़ी तो दुविधा ये है, 15 साल से ये निगम में है। 15 साल से निगम में 3 पार्षद यहाँ से जीत के निकल गए और 10 साल से ये पुष्कर क्षेत्र से बीजेपी के 2 एमएलए जीत के, सुरेश सिंह राव 2 बार जीत के निकल गए, भाग्य चौधरी जीत के निकल गए। बीजेपी का बोर्ड होते हुए भी इस न्याय की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किस प्रकार की समस्या है? समस्या यहाँ रोड नहीं,
हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। 20 साल के अंदर हमने कितनी बार लेटर निगम में दिए, एमएलए को दिए, पार्षद को दिए, सांसद को दिए, बस लेटर ले लेते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। किसी ग्राम पंचायत का नहीं है। ये जो नजारा आप देख रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बालकृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, आपका रुख करूंगी। लोग मूलभूत सुविधाओं के ना मिलने से काफी ज्यादा परेशान है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है। जी, सृष्टि ऐसा है, 2099 में ये कॉलोनी कटी गई थी जी, और इस कॉलोनी को काटने के बाद में यहाँ पे 45 से 50 मकान बने हुए हैं जी। लेकिन उस समय ये ग्राम पंचायत पालरा में हुआ करता था। मालियान सड़क का हिस्सा था ये, अजमेर मालियान सड़क का हिस्सा था ये जी। उसके बाद में ये 15 साल पहले अजमेर नगर निगम के अंदर कनेक्ट हुआ ये पूरा क्षेत्र। यहाँ वोटों की राजनीति होती है। इस क्षेत्र को लेकर के दो बार, एक बार तो महिला और बाल विकास मंत्री अनीता बघेल यहाँ की मंत्री रही हैं जी। उसके बाद में 2 बार यहाँ पे सुरेश सिंह रावत जो कि पूर्व में जी संसदीय सचिव भी रहे हैं और सिर्फ वोटों की राजनीति को लेकर के यहाँ काम होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बिल्कुल। भागीरथ चौधरी ने 4 बार नगर निगम को लेटर लिखा है, मैंने आपको कॉपी भी भेजी है इसको लेकर के, और सुरेश सिंह रावत की भी कॉपी मैंने आप चैनल को भेज रखी है सृष्टि जी। लेकिन यहाँ के लोगों को अभी तक किसी भी तरह का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। बिल्कुल बालकृष्ण, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वोटों की राजनीति से जनता यहाँ पर बीच में पिस कर रह गई है। बालकृष्ण, आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि क्या किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई है इसको लेकर? हाँ बिल्कुल, मेरी यहाँ नगर निगम के जो मेयर है उनके पति हैं जो अजमेर भाजपा के अध्यक्ष भी है प्रेसी लाड़ा, उनसे मेरी बात। एक सबसे बड़ी अच्छी बात मैं बता दूं कि मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूँ जी, और मेरे क्षेत्र में होते हुए भी मैं अपना काम नहीं करवा पा रहा, तो लोग मेरे से कहते हैं काहे के पत्रकार हो आप जी, जो अपने क्षेत्र का काम नहीं करवा पाते हो। तो क्या कहा जाता है आपसे जब आप अधिकारी के पास लेकर के जाते हैं शिकायतों को, क्योंकि आप वहां के निवासी हैं तो आप बखूबी समझ रहे होंगे उस परेशानी को? हाँ बिल्कुल, मैं तो उस परेशानी को समझते हुए मैंने 4 बार भागीरथ चौधरी जो कि सांसद है उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा बोले मैं नगर निगम के मेयर से बात करता हूँ। उसके बाद में सुरेश सिंह रावत जो विधायक है हमारे, उससे मैंने बात की। और इस वार्ड की बदकिस्मती ये है कि इस बार जो वार्ड जो है उसके पार्षद जो है वो कांग्रेस माइनॉरिटी से, बिल्कुल कांग्रेस से है, कांग्रेस वाले जो वो अपने क्षेत्र का काम करवा रहे हैं जी। उनको पता है कि यहाँ पे भी जो है बीजेपी के वो वोट नहीं है हमारे जी। और कुल मिलाकर के ये पूरी राजनीति जो है ये वोटों को लेकर के चल रही है 15 साल से। 2 बार यहाँ बीजेपी के पार्षद भी रहे हैं और हमारे यहाँ बीजेपी का बहुत अच्छा वर्चस्व भी रहा है। बिल्कुल। लेकिन एक तो हमारे यहाँ जो मंत्री विधायक जो भी है वो उनको सिर्फ रावत समाज से मतलब है। सुरेश सिंह रावत जो है उनको रावत बावली क्षेत्र में काम करवाने में आनंद आता है, इस क्षेत्र में आनंद नहीं आता है। बालकृष्ण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खींवसर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला निबोला थाना क्षेत्र के पास का है, जहां पुलिस ने एनडीपीएस के 2 मामलों में वंचित फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी लालचंद्र अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट चुरा कर रखने के मामले में फरार चल रहा था। वहीं मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के घर में 18 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा बरामद किया था। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बबलू हमारे साथ जुड़ गए हैं। बबलू, वांछित तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है, 18 किलो अवैध डोडा भी बरामद किया गया, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा, पांचोरी पुलिस थाने के एनडीपीएस के 2 प्रकरणों में ये आरोपी फरार चल रहा था, जिसे शुक्रवार को खींवसर पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया बबलू तमाम जानकारी के लिए आपका। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। नावा सिटी में गोविंदी के नजदीक कोऑपरेटिव सोसाइटी से पुनिया की धाणी जाने वाले रास्ते पर ग्राम पंचायत गोविंदी की ओर से ग्रेवल रोड का कार्य मनरेगा श्रमिकों के जरिए शुरू किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के अंदर ग्रेवल रोड बनाने का टेंडर भी दे दिया गया है। वहीं साफ सफाई भी पीडब्ल्यूडी के अधीन है। आपको बताते चलें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से पुनियों की धाणी जाने वाला रास्ता उबड़ खाबड़ के साथ साथ मिट्टी से भरा पड़ा है, जिससे इस
ढाणी में जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि ये रास्ता पहले दुविधाओं का सबब बना हुआ था, लेकिन अब रास्ता बनने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत नहीं होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कानाराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानाराम, आपका रुख करूंगी। पीडब्ल्यूडी को टेंडर दे दिया गया है, जो काफी दिनों से परेशानियां लोगों के यहाँ पर झेलनी पड़ रही थी, अब उन परेशानियों से निजात मिल जाएगी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी मैडम, ये बहुत 1 साल पहले की बात है, जब रास्ता खोलो अभियान के तहत इस कार्य को ग्राम पंचायत और नावा प्रशासन की ओर से सही कराया गया था। जिसके बाद लोगों की परेशानी को देखते हुए ग्राम पंचायत ने फिर वापस पीडब्ल्यूडी विभाग से संपर्क करके पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन इस टेंडर को दिया गया है और लेबर जो मनरेगा श्रमिक लेबर है वो ग्राम पंचायत की ओर से दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले, लोगों के यहाँ पर काफी दिनों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था सड़क को लेकर के, लेकिन अब यहाँ पर सारी परेशानियां जल्द से जल्द दूर हो जाएंगी। कोटा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला गुमानपुरा थाना क्षेत्र के कोटड़ी का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए थाना अधिकारी लखनलाल मीणा ने बताया कि 3 दिन पहले बदमाशों ने रात में हमला करके ईश्वर सिंह बंजवारा के बेटे की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, बदमाशों को लंबा आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तेजपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजपाल, आरोपियों ने ही बच्चों की हत्या की थी, यहाँ पर सफलता हाथ लगी है, आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सृष्टि, बुधवार रात्रि को 8-10 बदमाशों ने घर में घुसकर राकेश बंजारा नामक युवक की पेट में चाकू मारकर हत्या कर दी थी। जी। इस घटना में 3 लोग भी अन्य भी घायल हुए थे। गुमानपुरा पुलिस ने कल इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही गुमानपुरा क्षेत्र के अपराधी हैं। इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जी। पुलिस का कहना है कि अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपी पुलिस की रडार पे हैं, उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिरोही में जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल बत्तीसा नाला बांध पर पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने चल रहे निर्माण कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही साथ वहां स्थापित टेक्निकल लैब का भी अवलोकन किया। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्य को जल्द और गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपन्न करने के निर्देश दिए। इस मौके पर निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बत्तीसा नाला बांध पहुंचे जिला कलेक्टर। बत्तीसा नाला बांध पहुंचे जिला कलेक्टर। यहां पर निर्माण कार्य का बारीकी से जायजा लिया गया और साथ ही साथ यहां पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि अच्छी तरीके से यहां का काम करवाया जाए।
अकलेरा में गुजरी धाम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी विधायक गोविंद रानीपुरिया ने भागवत कथा तथा कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद गुजरी बालाजी समिति ने बीजेपी विधायक का स्वागत किया। इसके पश्चात रानीपुरिया ने कोकिल बाबा का आशीर्वाद लेकर के कथा का श्रवण पान किया। साथ ही साथ गुजरी बालाजी विकास समिति मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की गई। वहीं उनके द्वारा की गई घोषणा पर समिति के सदस्यों ने उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष दिनेश मंगल सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ताकि पूंजी की बल्ली का विकास अपनी चरम सीमा पे हो जाता रहे। गोविंद जी ऐसे 100 विधायक जनमानस से बोलो श्री रामचंद्र भगवान। चित्तौड़गढ़ के जैन धर्मशाला में हो रहे विवाह समारोह में उस वक्त खलबली मच जाती है जब शादी समारोह के दौरान सोने के जेवर से भरा बैग गायब हो जाता है। वहीं इसकी जानकारी परिवारजनों को मिली तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इस घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच करके आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाला है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है। तो विवाह समारोह से जेवर चोरी हो जाते हैं। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बताते चलें, शादी समारोह से जेवर से भरा हुआ बैग कोई लेकर फरार हो जाता है और जैसे ये सूचना लोगों को मिलती है वहां पर खलबली मच जाती है। पुलिस ने फिलहाल जांच पड़ताल शुरू कर दी है और जो सीसीटीवी लगे हुए थे उन्हें खंगाला जा रहा है, उनकी मदद से चोरों तक पहुंचा जा सके, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। विवाह समारोह से सोने के जेवर चोरी हो जाते हैं। टोंक जिले में बढ़ते नशे के खिलाफ जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने बरौनी थाना टीम के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई करी। पुलिस ने गश्त के दौरान एक कार से 1 किलो अफीम बरामद करके 2 अभियुक्तों को धर दबोचा और साथ ही कार को जब्त भी कर लिया है। वहीं बरौनी थाना अधिकारी जगदीश मीणा ने बताया कि गश्त के दौरान जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर पहाड़ी गांव के पास निवाई की ओर से आ रही एक कार को रोका गया। कार में सवार दोनों से पूछताछ की गई और तलाशी ली गई। इस दौरान 1 किलो अफीम बरामद की गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ करके नशे के खिलाफ फैले नेटवर्क का खुलासा करने की कोशिश कर रही है। आज दोपहर बाद हमारे जिला स्पेशल टीम प्रभारी के साथ मैं जाब्ते के श्रीमान एसपी साहब के नशे के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत हम हाईवे पे गश्त में थे, तो एक I-20 कार काले शीशे की संदिग्ध स्पीड में जाती हुई नजर आई, जिसको शक होने पर रोका। चेक किया तो 2 व्यक्ति इसमें मिले जिन्होंने कोई संतोष पर जवाब नहीं दिया। एक शंकर जाट निवासी तामड़िया, दूसरा बाबूलाल जाट निवासी हरसूरत राम दत्तवास के। I-20 की तलाशी में चेक करने के बाद 1 किलो अफीम तरल मात्रा में प्राप्त हुई और जिसको जरिए पर जब्त किया और दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया। I-20 कार को भी जब्त किया और प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी। जन्मदिन के मौके पर केक काट करके रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पार्टी मनाना आम बात है। जन्मदिन के मौके पर काम काला कुआं निवासी इंदिरा सैनी ने मिसाल पेश कर दी है। काला कुआं निवासी इंदिरा सैनी ने अपनी नवासी के जन्मदिन पर काला कुआं स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल में एक एयर कंडीशनर डोनेट किया है। वहीं परिवार के लोगों ने समाज को मदद करने का उद्देश्य बताया। इंदिरा सैनी ने बताया कि पहले भी उन्होंने कई चीजें सैटेलाइट हॉस्पिटल को डोनेट करी है। उन्होंने लोगों से अपील करी है कि वो भी आगे आए और मरीजों की सेवा करें।
भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र के आर्य समाज स्कूल के पास निर्माणाधीन नाले का निर्माण के दौरान दीवार गिरने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जहां स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस उप अधीक्षक कालू राम वर्मा ने बताया कि यूआईटी के द्वारा आर्य समाज स्कूल के पास एक नाले का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं इस दौरान यहां 10 से 15 मजदूर खुदाई का काम कर रहे थे। इस दौरान दीवार गिर गई और 2 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा करके इलाज कराया जा रहा है। भीमगंज थाना इलाके के अंदर तेलगढ़ जगह है, वहाँ पे यूआईटी का काम चल रहा था। तो एक नाली बनाने का काम हो रहा है। नाली बनाने के काम के दौरान आर्य समाज का एक हिस्सा है, एक चारों पर बाउंड्री वाल उड़ चुकी है। नाली उस बाउंड्री वाल के सारे बनते थे। वहाँ पे जो काम चल रहा था, वो काम करने के दौरान वो दीवार गिर गई। तो दीवार के गिरने से वहाँ के काम करने वाले 2 मजदूर कन्हैया लाल उर्फ पिता। सिरोही जिले में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं बराडा हनुमान जी मंदिर परिसर में हनुमान जयंती श्री हनुमान सेवा मंडल के तत्वाधान में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहीं मंदिर परिसर को फूल मालाओं और रंग बिरंगी रोशनी से दुल्हन की तरह सजवा दिया गया। साथ ही साथ हनुमान जयंती की सुबह मंदिर के पुजारी प्रकाश माली ने हनुमान जी की प्रतिमा पर श्रृंगार करके महाआरती करी। उसके बाद अलग अलग रथों में श्री राम जी हनुमान जी की तस्वीरों को विराजमान करके मंदिर परिसर से बाजे गाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आसपास के श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं भगवान को भोग भी लगाया गया। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में हनुमान जयंती को लेकर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई। जहां शोभा यात्रा को राड़ी के बालाजी पार्क से शुरू होकर के ज्योति कॉलोनी, पिपली चौराहा, पंचवा समिति रोड से होती हुई बालाजी पार्क में संपन्न हुई, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं बकानी थाना प्रभारी मोहम्मद इब्राहिम सहित अन्य थानों के अधिकारी भी इस टाइम मुस्तैद रहे। आप लोग राजस्थान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से।
रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। केसरिया बालम आवो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरीके से राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जा रही है, इसी कड़ी में आपको बताते चले एम्बुलेंस सेवा के तहत बयाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए नई चिरंजीवी एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है, जिसका अस्पताल परिसर में ब्लॉक CMHO डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और स्वास्थ्य प्रभारी अधिकारी डॉक्टर जोगेंद्र सिंह ने पूजा करके हरी झंडी दिखाकर लोकार्पण किया। इस मौके पर एम्बुलेंस सेवा प्रभारी सुमेर सिंह और एम्बुलेंस कर्मी बहादुर सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि बयाना के पुरानी एम्बुलेंस गाड़ी कबाड़ हो जाने से एम्बुलेंस सेवा ठप पड़ी थी। नागरिकों और कई संगठनों की ओर से कई बार विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंप करके उच्च अधिकारियों से नई एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किया गया था। एम्बुलेंस 108 थी, काफ़ी टाइम से ख़राब पड़ी थी और काफ़ी बार शिकायत भी आ रही थी। तो अभी हमने CMO साहब से बात करी थी और रात CMO साहब ने हमें इन्फॉर्म किया कि भाई एक एम्बुलेंस नई एम्बुलेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हमें ये एम्बुलेंस 108 प्रोवाइड हो गई है, जिससे हमारी पूरी बयाना की जनता को सुविधा मिली। आप लोग राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। केसरिया